अनुभव, ताकत और समय, जब ये तीन चीजें मिलती हैं तो आपको एक चौथी चीज मिलती है, वो होती है परिपक्वता। मेरा नाम देव है। शख्सियत का ये कार्यक्रम मैं लगातार लेकर के चल रहा हूं और इस कार्यक्रम में मैं आपको मिलवा रहा हूं जहां क्षेत्र के नौजवानों से, जनता से। तो उसी कड़ी में हमारे पास कुछ ऐसे लोग हमसे राब्ता करते हैं जो वाकई सियासत, राजनीति, जनता, विकास, इन तमाम चीजों को जानकर जिंदगी और उम्र के उस दौर में होते हैं जिनके पास बेहद खास अनुभव होता है। उसी कड़ी में मेरी टीम पहुंची है वार्ड संख्या 21 में, जो जिला पंचायत का रण है वो सज चुका है। प्रत्याशी अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बात जनता को समझाने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बेहद दिलचस्प है, ऐसे एक शख्स हमारे साथ हैं जो भाजपा के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं और भाजपा के साथ काफी समय से जुड़कर काम कर रहे हैं और वार्ड 21 से जिला पंचायत की तैयारी भी। आज के मेहमान और आज की शख्सियत और उस अनुभवी शख्स के साथ हम मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं जीवन के तमाम अनुभवों को साझा करेंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि वार्ड 21 के विकास को लेकर के उनकी अपनी क्या रणनीति है। बहुत आदर के साथ आपका स्वागत और सम्मान है। नाम क्या है आपका? सुरेंद्र पाल सिंह। मैं कुछ कहूं उससे पहले आपका अनुभव बहुत कुछ कहता है। कितनी उम्र हो गई आपकी? 72। इन 72 सालों में आपने फूल को उगते हुए देखा, फूल को बनते हुए देखा है और अब फूल खिल चुका है। भाजपा के साथ आपका बहुत पुराना संबंध है। वर्तमान में कार्यकारिणी में क्या दायित्व हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं, थोड़ा बताइए। अभी मैं जिला कार्यकारिणी का सदस्य था। वर्तमान में जो भाजपा का मंडल देवरनिया है उसका मैं प्रभारी हूँ और अभी पिछले जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ था उसमें मैं जिले की तरफ से उत्तर प्रदेश प्रांतीय परिषद का सदस्य हूँ। कई दायित्व, लंबा अनुभव और भाजपा के साथ बहुत पुराना और खूबसूरत सा रिश्ता। उसके बाद हम बाहर लौट करके आते हैं वार्ड 21 के इस सफर की ओर। जिला पंचायत के प्रत्याशी भी हैं आप जी, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। 2000 जी हाँ 2005 जी से पहले हमारी पत्नी इस ग्राम पंचायत की प्रधान थी जी और हम अध्यापक थे। जी। हमारी पत्नी और हम खुद जी दोनों लोग भाजपा का तन मन धन से कार्य करते थे। अब भी कर रहे हैं। हमारी पत्नी भी जी जिला की टीम में जिला मंत्री जी और किसान उसकी महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष रही जी। और हमारा बेटा भी इस समय जो सेक्टर ब्योंधा है जी उसका भाजपा की तरफ से सेक्टर संयोजक है। क्या नाम है उनका? रविंद्र प्रताप सिंह जी। जहाँ भाई साहब काम की बात है तो इस क्षेत्र में जो बिलाग शेरगढ़ था, हमारा गांव अंतिम छोर पर था। ये जी, दो नदियों के बीच फंसा हुआ फंसा हुआ गांव है। इसके तो हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए करते रहे। इसीलिए विकास के लिए हम अपनी पत्नी को गांव के लोगों के सहयोग से वो प्रधान बनी जी। और हमने कभी गांव में राजनीति जो की वो ऐसी लोग करते हैं, नफरत करते हैं, मगर हमने ऐसी को अपने गले लगाया, बैकवर्ड को अपने गले लगाया, भाईचारे से किया जी और गांव के लोगों ने वो हमारे साथ समर्थन दिया। अब हम थोड़ी सी वार्ड 21 की बात कर लेते हैं जी। वार्ड 21 में अभी उतना विकास नजर नहीं आता जी। अगर जिला पंचायत की बात करें तो जो जीते वो बाहर चले गए। क्या किस तरीके से देखते हैं इस चीज को आप? जो जनता ने जिन लोगों का साथ दिया जी, वो लोग केवल जिला पंचायत अध्यक्ष को वोट देने तक सीमित रहे जी। उनने लौट कर ये नहीं देखा कि हमारे कौन से गांव में खरंजा नहीं है, कहाँ पुलिया बननी है, कहाँ कच्ची सड़क बननी है, कहाँ पक्की सड़क बननी है, कहाँ नालियाँ बननी है जी। इस और मतलब बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। केवल वोट लिया और वोट दिया। वोट दिया और वोट लिया और उनको इससे कोई लेना देना नहीं। मेरा यह गांव जितना जो 38 गांव है मजरे सहित जी, मैंने ऐसा ना है, हर विधानसभा, हर लोग, हर जिला पंचायत में ऐसा कोई गांव गली नहीं है जी जो मेरी मतलब देखी हुई नहीं है।
और यहाँ पर भी भाई साहब आप यहाँ भी मुस्लिम ही मेरे बहुत साथ हैं। अच्छा, जी, तो हम मान सकते हैं कि बाढ़ 21 की जनता आपकी तरफ नजरें गड़ाकर देख रही है। हमें तो ऐसे ही लगता है। चलिए हम मान लेते हैं कुछ पल के लिए कि सीट जनरल रही और आप यहां से जिला पंचायत के सदस्य बनते हैं, तो मास्टर सुरेंद्र सिंह से यहां की जनता क्या उम्मीद लगाए? विकास होगा? जनता जो है 100% पे विश्वास कर रही है और पहले भी किया है। हम कुछ नहीं थे तब भी हमने काम किया। दोनों पोल हमने पहले के महामहिम, आज के महामहिम, पहले के सांसद और मंत्री, उनके सहयोग से हमने जी, इस गांव से पूरब में है उसको नाले का जो है उसको पुल का निर्माण करा। पीछे वाला जो बसधन बेदागी भी उसको भी महोदय के हमने सहयोग से इसका भी निर्माण कराया। और छोटे छोटे खरंजे बहुत सारे काम कर बहुत सारे विधायकों से और सांसद जी से कह के छोटे छोटे गाँव, आप गुना गए होंगे जी, वहाँ से एक खरंजा था पहले जी, कमालपुर से गुना वाले रोड पर, जी, वो माननीय संतोष जी के उससे निधि से 1.5 किलोमीटर खरंजा डलवाया था हमने। इन सारे कामों का अगर हम खाका खींच कर देखें तो एक बार फिर से वार्ड संख्या 21 की जनता आपके साथ खड़ी है। हमें तो ऐसे ही विश्वास है। अगर जनता ने मौका दिया तो हम मान सकते हैं कि यहां का पैदा हुआ बेटा यहां के लिए जिएगा। बिल्कुल 100%। जनता के साथ दगा नहीं होगा। वो किसी कीमत पर किसी बड़े घर का दरवाजा खटखटाने से वार्ड 21 की जनता डर रही है। वो नहीं चाहती कि ऐसे व्यक्ति का चयन हो जाए जिसके दरवाजे को खटखटाने से पहले उसे सोचना पड़े। नहीं, हम तो सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते, केंद्रीकरण नहीं। सत्ता जो है जनता के द्वारा होनी चाहिए। तो हम मान सकते हैं कि वार्ड 21 में इस बार आपका परचम लहर सकता है। हाँ, जनता का सहयोग रहा और सीट सामान्य रही जी, और पार्टी ने टिकट दिया तो हमें पूरा यकीन है विकास के फूल खिलेंगे। विकास के फूल करेंगे। जाते जाते वार्ड 21 की जनता से कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, जितने यहाँ पर हैं, जी, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जी, अगड़ा है, पिछड़ा है जी, और दलित भाई हैं, जी, सबसे सहयोग की कामना करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस उम्मीद के साथ विदाई चाहेंगे, विकास किया है, विकास करेंगे जी, और आप जैसे लोगों से जनता जहां सीखेगी और आप जनता के दर्द को समझेंगे और वार्ड 21 का विकास होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, हमें आने का स्वागत। ये बहुत खास मौका था, उम्र का पूरा अनुभव, भाजपा के साथ लंबा रिश्ता और वार्ड संख्या 21 से जिला पंचायत के प्रत्याशी। खैर ये वक्त तय करेगा और वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कि वार्ड 21 की जनता किसको बनाएगी अपना जिला पंचायत का सदस्य। लेकिन मास्टर सुंदर सिंह ने कहा, मैंने वो दौर देखा कि जब गांव नदियों के बीच फंसा था और आज गांव पुलों से सजा हुआ है, आसपास पूरा विकास नजर आता है। जहां जरूरत पड़ी विकास किया गया और विकास कराया गया। उसी कार्य को और आगे बढ़ाया जाएगा, जहां काम अधूरे हैं उनको कराया जाएगा। खैर ये जनता तय करेगी कि वार्ड 21 का इस बार का जिला पंचायत का सदस्य कौन होगा। तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिर मिलेंगे एक नए प्रत्याशी, एक नए सदस्य, एक नए मेहमान से। तब तक के लिए नमस्कार।